हाउस रॉबरीज एक बहुत ही अच्छा फीचर है GTA 5 ग्रैंड आरपी में, जो कि फन भी है एंड आप उसे यूज करके बहुत सारा पैसा भी कमा सकते हो। ये लिटरली बेस्ट जॉब ऑन द सर्वर भी हो सकती है आपके लिए अगर सही से करने लग जाओ। आज के वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ अबाउट हाउस रॉबरीज की, कैसे करनी है, कैसे पैसे कमाने हैं। बिल्कुल बिगनर्स को ध्यान में रख के बनाया है ये ट्यूटोरियल, जिनके पास कोई एक्सपीरियंस या फिर नॉलेज नहीं है। इसलिए बस एंड तक देखना है शॉर्ट ट्यूटोरियल को। एंड अगर आपने अभी तक ग्रैंड आरपी खेलना स्टार्ट नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से स्टार्ट कीजिए। बिल्कुल फ्री है खेलना। मुझे रोज बहुत लोग मिलते हैं सर्वर में जो कहते हैं कि भाई आपके कहने से खेलना स्टार्ट किया एंड अब बहुत मजा आ रहा है। अब हाउसेस भी कई तरह के होते हैं जो उनके स्टार्स पे डिपेंड करता है। आप बिगनर हो तो 1 स्टार हाउसेस से स्टार्ट करो, क्योंकि वो आप इजी रॉब कर पाओगे एंड उसके लिए कोई स्किल भी नहीं चाहिए। जब आप ऐसे करके धीरे धीरे बढ़ाते जाओगे एंड आपके 21 हाउसेस कंप्लीट हो जाएंगे ना, तब आपको मैक्स लेवल हो जाएगा एंड आप 3 स्टार हाउसेस या फिर बड़े हाउसेस भी रॉब कर पाओगे। क्योंकि 1 स्टार हाउसेस में सिर्फ 5 टीवी, 5 फर्नीचर और 5 बॉक्स ऑफ थिंग्स होती है, लेकिन 2 स्टार में 10-10 होती है एंड सो ऑन। जितनी ज्यादा आइटम्स उतनी ज्यादा कमाई। अब मैंने $400,000 खर्चा करके स्किल खरीद ही लिया, क्योंकि मेरे को बड़े हाउसेस ड्रॉप करके दिखाने थे और मेरे पास थोड़े पैसे भी थे। पर आप बिगनर हो तो 1 स्टार हाउसेस से स्टार्ट करो एंड 21 हाउसेस के बाद आपको फ्री में बड़े हाउसेस ड्रॉप करने की स्किल मिल जाएगी। देन आप सेटिंग्स में जाओ एंड वहां पर शो हाउसेस ऑन द मैप वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, ताकि आपको हाउसेस दिखने लग जाए ऑन द मैप। एंड हाँ, आप सिर्फ हाउसेस ही ड्रॉप कर सकते हो, अपार्टमेंट्स नहीं। फिर जाओ 24/7 स्टोर में एंड खरीद लो एक क्रोबार। सबसे सस्ते में आपको 1500 में मिल जाएगी एंड मैं इससे महंगी रिकमेंड भी नहीं करूंगा। कुछ स्टोर्स बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव बेचते हैं, पर ऐसे सस्ते स्टोर भी आपको मिल जाएंगे। और फाइनली अब एक कार्ड ले आओ। ऐसी कार्ड लाना जिसकी ट्रंक थोड़ी सी बड़ी हो, ताकि आप उसमें इजीली सामान रख पाओ एंड अपना पूरा बैकपैक खाली कर लो जितना कर सकते हो। लाइसेंसेस के अलावा आप सब कुछ हटा सकते हो। मैं एक गन एंड थोड़ी एमो रख रहा हूँ सो दैट अगर ओनर आ गया हाउस का तो मैं उसे मार सकूं। बात रही बैकपैक की, तो याद रखना कि मिनिमम 40 kg आपके बैकपैक में खाली होना चाहिए। अगर नहीं है तो एक बड़ा बैकपैक आपको खरीदना पड़ेगा, वो भी मिनिमम लेवल 2 का। वो तो खैर बहुत जरूरी है इस सर्वर में। एंड नाउ वी आर ऑल सेट टू रॉब हाउसेस। अब मैप पे शो हो रहा है, किसी भी हाउसेस पे जाएंगे, वहां हाउस के बाहर जाकर ई प्रेस करेंगे एंड ये देखो कि कहीं हाउस में इंश्योरेंस तो नहीं है। मतलब इंश्योरेंस के नीचे 0 डेज आना चाहिए। कई लोग अपने घर के लिए इंश्योरेंस बाय कर लेते हैं सो दैट वो रॉब ना हो। अगर इंश्योरेंस 0 है तो आप रॉब द हाउस पे क्लिक करो एंड अगर वहां ऐसा मैसेज लिखा आता है कि दिस हाउस कैन नॉट बी रॉब्ड अंटिल 5 डेज, इसका मतलब ये है कि किसी ने उसे रिसेंटली रॉब किया है एंड आपको 5 डेज रुकना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी घर 7 डेज में बस एक बार ही रॉब हो सकता है। अब कोई घर ऐसे होंगे जहां आएगा कि 1 डे लेफ्ट, तो ऐसे में आप उस हाउस का नंबर नोट करके रख लो एंड अगले दिन रॉब कर लेना। जो रॉब हो पा रहे होंगे उन पे एक सर्कल सा आ जाएगा एंड यहाँ रोल आता है आपकी क्रोबार का। जो वो लाइन घूम रही है ना, जब वो येलो रीजन पे हो तभी स्पेस प्रेस करना, वरना क्रोबार टूट जाएगी, घर रॉब नहीं होगा एंड एक नई क्रोबार लानी पड़ेगी। तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ ही करना। जब हो जाए तो बस हाउस ओपन हो गया एंड अब आप उस पर क्लिक करके अंदर जा सकते हो। आपके पास सिर्फ 5 मिनट है एंड जल्दी से वेयर हाउस ढूंढो जहाँ येलो मार्क लगा हो। वहां मुझे 15 फर्नीचर्स, 15 टीवी एंड 15 बॉक्स ऑफ थिंग्स दिख रहे हैं, क्योंकि ये 3 स्टार हाउस था। एक का वेट है 40 kg। सो डिपेंडिंग ऑन द कैपेसिटी ऑफ योर बैकपैक आप डिवाइड कर लो एंड अपनी इन्वेंटरी में मूव करके बाहर जाओ और कार के ट्रंक में डाल दो। मैं तो कहता हूँ कि अपनी कार के ट्रंक को खुला रखना ताकि जल्दी स्टोर कर पाओ। अब ऐसे में अगर आपके साथ 3-4 दोस्त और है ना, तो उन सबको एक एक देते रहो एंड वो ट्रंक में जाके रखते रहेंगे, ताकि आप जल्दी से सब कुछ कार के ट्रंक में डाल पाओ। वरना अगर आपके पास पैसा है तो अच्छी कैपेसिटी वाला बैकपैक खरीद लो, प्रोबेबली मैक्स लेवल का। $3-4 मिलियन का आता है। आई नो एक्सपेंसिव है, पर इस सर्वर पे बहुत जरूरी भी है। इसकी वजह से मैं एक बार में 3 आइटम्स ले जा सकता हूँ, क्योंकि उसकी कैपेसिटी 130 kg की है। तो मेरा बस 15 राउंड्स में घर रॉब हो गया पूरा, अदरवाइज 45 राउंड्स लगाने पड़ते। देखो, अगर अभी पैसे नहीं है ना तो डिमोटिवेट ना हो, अपने 3-4 दोस्तों को ले आओ और खुद वेयर हाउस से निकाल कर उनको देते रहो। वो कार के ट्रंक में डालते रहेंगे। हम खुद पहले ऐसा ही करते थे। वरना अगर आप बिगिनर हो तो वैसे भी 1 स्टार हाउसेस लूटोगे जिसमें कम आइटम्स होती हैं। सो लेवल 2 के बैकपैक से भी काम चल जाएगा। बस आपने सारे घर खाली कर लिए हैं। अब इस सामान को आप बेच सकते हो इन ब्लैक मार्केट। वहां जाओ, एनपीसी पे ई प्रेस करो और ऑप्शन आएगा टेल अबाउट द हाउस रॉबरी। फिर सेल स्टोलन गुड्स पे क्लिक करो और एक एक करके अपनी आइटम बेचते जाओ। हाँ, वो आपकी इन्वेंटरी में होनी चाहिए। तो आपको कार के ट्रंक से आइटम्स लानी पड़ेंगे एक एक करके और एनपीसी पे जाकर बेचनी पड़ेंगी। यहाँ फिर आपके दोस्त या फिर लेवल 4 बैकपैक काम आएगा। बस कार का ट्रंक खुला रखना। और ये आइटम्स के प्राइसेस चेंज होते रहते हैं एवरी आवर। सो कभी कम होंगे तो कभी ज्यादा। मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले बहुत सारे हाउसेस ड्रॉप कर लो, सामान ट्रंक में इकट्ठा कर लो एंड जब ज्यादा प्राइसेस होंगे तब एक साथ सेल कर देना। सो अब देखते हैं कि कितना पैसा कमाया जा सकता है। तो 5 से 10 मिनट में आप घर ढूंढ लोगे। 5 मिनट में घर खाली कर दिया मैंने और 5 मिनट में ही ब्लैक मार्केट पे बेच दिया। सो अराउंड 15 मिनट्स में हमने एक घर को रॉब करके अप्रॉक्स 20,000 कमा लिए हैं, जिसमें से मैंने क्रोबार की कॉस्ट भी ऑलरेडी माइनस कर दी है। ऐसे ही आप 1 घंटे में अप्रोक्सीमेटली 4 हाउसेस
हाउसेज रॉब कर सकते हो एंड 1.5 से 2 घंटों में हाउस रॉबरी करके आप 1 लाख भी कमा सकते हो। टाइम बचाने के लिए अपने दोस्तों को साथ ले आओ या मैक्स लेवल का बैकपैक यूज करो एंड 5-6 हाउसेज रॉब करने के बाद एक साथ बेचना, सब महंगे प्राइसेस पे। तो आप हाउस रॉबरीज करके वीकली 1 मिलियन भी कमा सकते हो। बट ये हेवीली डिपेंड करता है कि आप कितने स्टार वाला हाउस रॉब कर रहे हो, किस टाइम सामान बेच रहे हो एंड रॉबरी सक्सेसफुल हो पाती है या फिर नहीं। वैसे बाकी बिगिनर जॉब्स के कंपैरिजन में ज्यादा इंटरेस्टिंग है बिकॉज कभी कभी हाउस का ओनर आ जाता है और आपको उससे फाइट करना पड़ेगा। तो हमारी फैमिली जब रॉबरी करती है तो 1-2 लोगों का काम बस गन लेके खड़े रहने का होता है। बट अगर आपने गलती से किसी पुलिस वाले का हाउस रॉब कर लिया तो उनके सर्विलेंस होता है एंड वो बहुत इजीली आपको ढूंढ लेंगे और जेल में डाल देंगे। अच्छा, आपने जो हाउस रॉबरी की है इसका लॉजिक यही होता है कि हर घर में हाउस रॉबरी स्टार्ट होते ही ये टीवी और फर्नीचर ऑटोमेटिकली स्पॉन हो जाते हैं और जो ओनर ने अपना सामान स्टोर कर रखा होता है वेयर हाउस में वो आपको नहीं दिखता। मतलब अगर ओनर ने अपने वेयर हाउस में गन्स रखी हुई हैं या फिर कुछ और रखा हुआ है तो वो आपको नहीं दिखेगा। बस ये 3 आइटम्स दिखते हैं जो कि रॉबरी के टाइम ही स्पॉन होती है। रॉबरी होने के बाद ओनर के सर पे फाइन लग जाता है जो उसे पे करना ही पड़ेगा। और अगर किसी ओनर को अपने हाउस को प्रोटेक्ट करना है तो वो गवर्नमेंट में जाकर इंश्योरेंस खरीद सकता है। तो बस गाइस यही था पूरा हाउस रॉबरीज का ट्यूटोरियल। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपने अभी तक GTA 5 ग्रैंड आरपी खेलना स्टार्ट नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, पिन कमेंट में भी लिंक है, वहां से जाओ। और अगर आप मेरे लिंक से ज्वाइन करते हो ना तो आपको बोनसेस भी मिलेंगे लेवल 5 कंप्लीट करके। बाकी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसे ट्यूटोरियल्स देखने के लिए मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।